बर्लिन एंड द लेडी विद एन अर्मन। ये जो वो पार्ट 2 है बर्लिन सीरीज का। और बर्लिन सीरीज जो कि एज अ प्रीक्वल टू मनी हाइस्ट आई थी, जिसमें जो कैरेक्टर था द फेमस कैरेक्टर बर्लिन अलोंग साइड प्रोफेसर एंड द अदर थीव्स, तो उसके कैरेक्टर पे फोकस किया गया था कि बिफोर द इवेंट्स ऑफ मनी हाइस्ट हु वाज ही एक्चुअली, एंड हिज नेम वाज एंड्रियास। और क्या क्या काम किया करता था वो, और किस तरीके से उसकी लाइफ थी, थेफ्ट में कितना इन्वॉल्व था, पर्सनल रिलेशनशिप, उसके पर्सनल थीफ गैंग, उनमें कौन कौन इन्वॉल्व था, मनी हाइस्ट से पहले जो है वो बर्लिन क्या क्या रह चुका है। सो बर्लिन के ऊपर एक बहुत ही क्लोज ये जो है उसकी पर्सनालिटी और उसकी पूरी लाइफ के ऊपर ये एक सीरीज बनाई गई बर्लिन के कैरेक्टरों को लेकर। आई विश के जो है वो बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर भी जो है वो ये बनाई जाए। वन ऑफ देम द फेवरेट वाज टोक्यो, जो कि बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग थी एंड ट्रबल्ड भी थी। तो मैं चाहती हूँ कि उसके कैरेक्टर पे भी अगर ये लोग इस तरीके से करें, लेकिन इन्होंने बर्लिन का कैरेक्टर चूज किया। ऑनेस्टली बर्लिन वाज नॉट माय वेरी फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम मनी हाइस्ट, ऑल्दो ही वाज हेड स्ट्रॉन्ग एंड अ ब्रदर टू प्रोफेसर, और ये जो उसका सेकंड हैंड या राइट हैंड की तरह था। तो मैं इस जो सेकंड पार्ट आया बर्लिन एंड द लेडी विद एन अर्मन, इसके बारे में बात करूंगी। जल्दी से हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी ये वाली जो सीरीज है, अगर इसका जो पहला वाला पार्ट था वो आया था जिसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि बेसिकली बर्लिन का गैंग है, जिसमें दामियन है, रोई है, ब्रूस है और केला है। और ये लोगों ने मिलकर पहले भी जब वो एक थेफ्ट किया था और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया गया था। नाउ स्टार्ट स्टोरी इसी तरीके से होती है कि कौन कौन अपनी लाइफ में कहाँ खड़ा है। और दामियन जब वो वंस अगेन ही सिंगल एंड रोई जो है वो उसकी, और कैमरून का भी जब इसमें कैरेक्टर है। कैमरून और रोई की स्टोरी में ये हुआ कि भाई उनकी सेपरेशन हुई भी है, ऑल दो दे आर नाराज नाराज हैं एक दूसरे से, लेकिन सेपरेटेड हैं। एंड उसकी वजह ये थी कि कैमरून का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। और एक दिन वो आया तो रोई उसको सपोर्ट करता है कि तुम उसे फेस करो और उसे एक दफा जाके वंस एंड फॉर ऑल शट अप कॉल देकर आ जाओ। लेकिन शी एक्चुअली वेंट विद हर एक्स बॉयफ्रेंड, और फिर वो पूरा दिन गुजार कर उसके साथ आई। सो दैट मेड रॉय एंग्री एंड दैट बिकेम द कॉज ऑफ देयर सेपरेशन। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसने उसको सपोर्ट इसलिए नहीं किया था कि वो उसके साथ ही जाके पैचअप कर ले। तो ये इनका चल रहा है। दूसरी तरफ केला का बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस चल रहा है। शी डिस्कवर्ड अनदर पर्सन क्लॉडियो, और वो भी अपनी वेडिंग में, जब ब्रूस को दिखाया था कि ही वाज अ फ्लर्टी गाय एंड ही वाज अ प्ले बॉय, लेकिन जब उसको केला मिली शी शोड हर वर्ल्ड टू हिम इन हर 3 डायमेंशन वर्ल्ड। और तो अपनी वर्चुअल रियलिटी में उसने जब अपनी फैंटेसीज दिखाई, तब उसको उससे उसका जो कनेक्शन है केला के साथ ब्रूस का, वो एक ऐसा डेवलप हुआ कि उसने सब चीजें जो उसकी wrong doings थी वो सब छोड़ दी, and now he's really honest and sincere with her. Only that Kayla is not. Now Kayla is the one who cheats. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्टोरी थी कि वेडिंग हो रही है, वेडिंग केक कट हो रहा है और सेलिब्रेशन हो रही है, सो शी सीज अनदर गाय नेम्ड क्लॉडियो। और यहाँ से जब उनके रिश्ते में ट्रबल स्टार्ट होता है। और यहाँ से हम बर्लिन को भी देखते हैं कि लास्ट हमने जो देखा था उसमें वो पेरिस में कमील, a girl named कमील उसके साथ था, एंड नाउ दे आर नो लॉन्गर टुगेदर। और अब उसको जो है वो एक दूसरी जो है वो लेडी मिलती है, एंड अब वो उसके साथ जो है वो है। सो किस तरीके से मिली वो उसे, उसने अपने बॉयफ्रेंड को जला दिया था बिकॉज ही वाज चीटिंग ऑन हर। एंड इस तरह जो वो बर्लिन का भी जो उसमें स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप कनेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना। अब ये सारी बातें सुन के आपको लग रहा है कि कहीं से कोई हाई स्टोरी मैं सुना रही हूँ, बिकॉज देर आर टू मैनी ऑफ द रिलेशनशिप ड्रामा। एंड सबके जो है वो रिलेशनशिप नॉट इन अ गुड और हेल्दी वे, दे वर इन अ चीटिंग वे, दे वर इन एन इवल रॉन्ग वे बीइंग ग्लोरिफाइड। सो दैट्स माय प्रॉब्लम कि इतना ज्यादा जब उसको हाईलाइट करके ग्लोरीफाई करके, और कितने अजीब व गरीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स को जबरदस्ती इन्फोर्स किया जा रहा है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केला की समझ नहीं आ रहा वेदर टू गो विथ क्लॉडियो और जो ब्रूस, एंड शी कंटिन्यूसली चीटिंग ऑन हिम। Just go and tell him that I am feeling something for someone other than you. लेकिन इसमें इतना क्या मुश्किल है भाई, आप जाके बता। तो दिस इज चीटिंग ऑब्वियसली, एंड चीटिंग को इनोसेंस का नाम दे देना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड देन व्हेन ब्रूस फाइंड आउट, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बात है जो एंक्शियस हुआ ये हुआ, लेकिन उसके बाद उसने फैसला किया कि भाई मैंने तो बहुत लाइफ देखी थी, एक्सपीरियंसेस किए थे, सो इसका भी राइट है।
तो ये जो है वो दिखाया कि वो बड़ा ओपन माइंडेड एंड करेजियस है जिसने ये बात करी। और इन दी एंड सबको पता ही है, अब तो सबने ये सीरीज़ जिन्होंने देख ली होगी, जिनकी पसंद की है, कि Kayla ends up with Bruce. So what actually with Claudio was just an attraction or something, but वो भी अपनी वेडिंग डे पे। सो एक ये चीटिंग स्टोरी थी। दूसरी तरफ जो कैमरून ने किया, तो वो भी एक बहुत ही अजीब व गरीब ट्रबल किस्म की स्टोरी थी। शी वॉज रियली हैप्पी विद रोई, और खाम खा जो है वो उसने बिला वजह उसने पता नहीं क्यों, मतलब यार वो एक इंसान से नफरत करती है, वो उसको हैरेस कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो अपने हैरेसर को फाइनली अपने ही बॉयफ्रेंड से करेज लेके जा रही है, तो वो उसके साथ मेकअप कैसे कर सकती है? व्हाट द हेल इज दिस? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से आप उसको किस तरह जस्टिफाई तो चलो नहीं कर रहे थे। रोई वॉज एंग्री ऑल द टाइम विद हर, बट नॉट एंग्री होने को भी उसका एक गिल्ट बना दिया ना, क्योंकि आखिर में जो आपने एंडिंग दी है कैमरॉन को। सो ये भी मुझे जो वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं लगा कि ये किस तरीके की स्टोरी किस तरफ जा रही है। दामियन ऑन दी अदर हैंड, वो खुद ही अपनी मैरिज जो है वो उसकी इनफर्टिलिटी की वजह से ख़त्म हुई थी। नाउ ही इज़ मेकिंग अनदर वुमन टू चीट हर हस्बैंड। अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो ड्यूक और डचेस के बारे में है, और ये सिविल में हो रही है ये सारी स्टोरी। एंड बेसिकली जो ये लोग जो वो पहले ड्यूक और डचेस पे उन्होंने एक पार्टी में नज़र रखी और फिर उनको रॉब करने का प्लान किया, लेकिन ड्यूक तो खुद एक क्रिमिनल निकला, अंडरवर्ल्ड का निकला, और वो बुला के जो है वो उनको लेडी विद एन अर्मिन का पोर्ट्रेट या जो है वो कहता है उनको स्टील करने के लिए। अब बेसिकली वो आर्ट कलेक्शन उसकी बहुत बड़ी है, और वो आर्ट कलेक्शन थीफ है, उसने चुरा चुरा के ये सारी कलेक्शन अपने पास स्टोर की हुई है सीक्रेटली। तो अब वो लेडी विद एन अर्मिन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और उनको वो स्टील करने का कहता है। लेकिन वो गलती ये कर देते हैं कि वो बर्लिन को चैलेंज कर देते हैं। चैलेंज करने की वजह से अब जो उसको उनको पैसे मिल रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चैलेंज करने की वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया, और उन्होंने ये सोचा कि जो है वो हम लेडी विद एन अर्मिन की जो थेफ्ट है उसको फेक करेंगे कि ड्यूक को लगे हमने उसके लिए चुराया है, लेकिन पीछे ही पीछे उन्होंने उसी के घर के एक हिस्से में रहते हुए ये सारी प्लानिंग कर ली कि उसको जो वॉल्ट है वो अपना बहुत सारा मनी रखता है वो हम लेके उड़ेंगे, और उसकी सारी आर्ट कलेक्शन में। तो ये उनका प्लान था, और ड्यूक को उन्होंने इसी में लगा के रखा कि वो लेडी विद एन अर्मिन को स्टील करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस वाज सो टैंगल्ड एंड सो ट्रबल्ड स्टोरी। अच्छा, लास्ट ओनली आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट ओनली द लास्ट एपिसोड इज द वन आई लाइक। लास्ट एपिसोड में लग रहा था दिस इज द पार्ट ऑफ मनी हाइस्ट, और दिस इज समथिंग एक्चुअली रिलेटेड टू मनी हाइस्ट, एंड बर्लिन एज द कैरेक्टर ऑफ मनी हाइस्ट। उसके अलावा मुझे किसी एपिसोड में, कुछ एपिसोड से जो पार्टी वाला सीन था, ड्यूक के घर में पार्टी हो रही है और अपने फजूल सी बातें और रिव्यूज़ को ये लोग सब शेयर कर रहे हैं। ब्रूस वॉज जस्ट आई थिंक सो हंग ओवर, वो पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहा था कि मैं, क्लॉडियो, ब्रूस, वो केला, हम तीनों एक साथ रहेंगे, ये वो। तो उसकी जो बातें थी वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की थी उस वक्त। एंड वो पार्टी का सीन, वो एपिसोड बहुत ज़्यादा बोरिंग था। फिर वो सीन जिसमें जो ड्यूक होता है वो दामियन को अपने साथ स्टेबल में लेके जाता है और हॉर्स के साथ कनेक्शन बना रहा है, और फिर उसको अपना वर्ल्ड भी दिखा रहा है। यानी इतना बेवकूफ़ इंसान कौन होता है? ठीक है वो उसके साथ फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग करे, बट इतना ज़्यादा कि वो उसे वहाँ तक ले आए, वो भी एक क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड। और इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल फ्लॉज थे लेडी विद एन अर्मिन में। इस सीरीज़ में बहुत लॉजिकल फ्लॉज थे, मतलब कोई इंसान जो कि इतनी बड़ी बड़ी, दुनिया से बड़ी बड़ी और महंगी तरीन आर्ट कलेक्शन, पोर्ट्रेट्स चुरा के अपने पास रखे हुआ है, और उसको अंदाज़ा है कि ये लोग जिसके घर में रह रहे हैं कितने ज़्यादा डेंजरस हैं, फिर भी जो है वो कैसे उन पे इतना ज़्यादा बिलीव करके और उनसे बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। और कोई मतलब उसके मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस दौर में उसने कोई कैमराज नहीं लगाए हुए, यानी अगर कि वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल एक्टिविटी उनकी क्या है, उनके लैपटॉप ये वो कोई चेकिंग नहीं हो रही उनको अपने घर में इस तरह रखा हुआ है कि कोई भी जो है वो, भाई वो इतना बड़ा गैंग है, वो इतने बड़े जो है वो, और ड्यूक को बर्लिन का बैकग्राउंड पता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड है। तो आप इतने ख़तरनाक डेंजरस थीफ के लिए कैसे अपने घर के दरवाजे इतने ओपनली खोल सकते हो, और ना सिर्फ मनी के लिए बल्कि अपनी वाइफ के लिए भी। तो दामियन और जो उसकी वाइफ का चल रहा था, दैट वाज आल्सो सो प्रॉब्लमैटिक, एंड व्हाट इट वाज सो डिफिकल्ट टू वॉच कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स दिस हैपनिंग। और वो जो थी वो उसको मुस्तकिल उसके आसपास घूम रही किसी तरह, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि उसको इसमें ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि उसको ड्यूक से जब अटेंशन नहीं मिली और इतना ज़्यादा प्यार हो रहा है दामियन से। हालांकि दामियन ने तो अपनी तरफ से कोई ऐसे
वो भी नहीं दिए थे। तो शुरू में ये स्टोरी, अब डचेस जो गेम्स खेल रही थी वो तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया इस सीरीज़ में कि वो क्या गेम खेल रही। एंड बर्लिन और एज ऑलवेज इनको दिखाया कि ये लोग जो है स्टूपिड बनाने के माहिर हैं। दूसरी तरफ वो स्मगलिंग भी करता है, राइस की स्टैश में जो है वो डायमंड्स को स्मगल कर रहा है। ये बात कैमरून डिस्कवर करती है। कैमरून और रोई के भी अननेसेसरी फाइट सीन से इतना ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म का, जब वो सैंटोज है जो बंदा होता है जिसने बेसिकली पहले ब्रूस और रोय को पकड़ा, ब्रूस और केला को पकड़ा था, और इट वाज एक्चुअली अ गुड एंड थ्रिलर सीन कि अब उसमें क्या होगा, क्योंकि वो एक्चुअली फंस गए थे। लेकिन फिर उसको पकड़ के ले आते हैं। अब जब वो छूट के वापस गया है तो क्या वो ड्यूक उस बात को समझ नहीं पा रहा कि बर्लिन के लोगों ने उस पर फायर किया। और मुझे तो अभी तक ये बात ही समझ नहीं आई कि वो स्नीक आउट कर रहे थे उसके घर में और उसमें घुसने के लिए टेरिटरी में, तो वो कैसे उनको ये फॉरगिव कर सकता है कि यार ये लोग खतरनाक लोग हैं, कैसे भूल सकता है। और सैंटोस जो है वो बंधा हुआ है और रोई और कैमरून को अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है। इसीलिए बर्लिन ने कहा था कि भाई रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए प्रोफेशनल वर्क के दौरान। और ये सब जो चल रहा था, फिर कैमरून और रोई के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कैमरून इज जस्ट एन स्टबर्न गर्ल जो कि एडमिट नहीं करना चाहती जो वो कर चुकी है, और तो वो जानती है इस बात को। अब वो उस याट पे चली जाती है एंड नाउ शी इज डिस्कवरिंग द स्मगलिंग डर्टी वर्क ऑफ द ड्यूक। और फिर वो बर्लिन को सब बता रही है, लेकिन वो स्टबर्न नहीं रही, उसने बात नहीं मानती एंड शी एंडेड अप गिविंग हर लाइफ। सो बर्लिन दूसरी तरफ जब वो उसका जो अफेयर चल रहा है, और वो जो लेडी है वो भी जो वो है थीफ है एंड शी इज़ अ पिक पॉकेट, और बहुत ही सफाई से वो ये काम करती है। सो ये लोग, इन लोगों को पार्टनर्स भी जो है वो अपने जैसे ही मिल जाते हैं, जो उनको वो इंटरेस्टिंग और वो कहते हैं। एंड नाउ द सीन वेयर कैमरून डाइज, वो हार्ट ब्रेकिंग था। एंड आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग कि इन्होंने जो है वो उसको ऐसे मतलब वो ही कर दिया, कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया और डेथ हो गई उसकी। मुझे लगा था कि वो सर्वाइव कर जाएगी, बट शी नेवर सर्वाइव। सो इट वॉज एक्चुअली क्लोज टू रियलिटी। अच्छा किया कि उसके कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया। बट द वे रोय मूव्स ऑन, वो बड़ा जल्दी था। वो बस एक दफ़ा रोता है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है, उसे माफ़ कर देता है। एंड देन बर्लिन की शादी हो रही है लास्ट एपिसोड में, और हम देख रहे हैं कि कमील जो है वो उससे हैंडशेक कर रही है एंड शी इज़ गेटिंग फ्रेंडली विद हिम। सो यहाँ से ये वाइब्स दे रहे हैं कि भाई अब इन दोनों का कोई नेक्स्ट सीन है। अब इसके बाद सीरीज़ आएगी नहीं आएगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने देखा कि दामियन एंड द डचेस आर टुगेदर एंड बर्लिन इज़ टुगेदर विद हिज लेडी एंड ही मैरिड हर। लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी, बर्लिन इज़ गोइंग टू सफ़र एन इलनेस, हमने ये भी देखा। आई थिंक सो पार्किंसन डिजीज़ होगी, बिकॉज उसके जो हैंड्स है जिस तरीके से वो कांप रहे थे, रशा की बीमारी जो होती है उसको ये लगने वाली है। सो मेरा ख्याल से एंड वो जो लेडी है वो उसके जो औरत उसके साथ वो उसका हाथ पढ़ के जो है वो बताती है कि भाई तुम्हें कुछ इलनेस होने वाली है, बट द गुड न्यूज़ इज़ यू आर नॉट गोइंग टू डाई बाय दैट। सो ये जो है वो उनकी केमिस्ट्री मुझे कोई ऐसी नज़र आई नहीं कि बर्लिन और उसके साथ कोई जो मुझे नज़र नहीं आया, मज़ा नहीं आया। इसी तरीके से मुझे किसी में भी कोई रिलेशनशिप्स में कोई ऐसा कनेक्शन नज़र नहीं आया। सो केला इज़ द वन हु सिंगल हैंडेडली हैंडल्स ऑल द हाइस्ट, बिकॉज जो काम वो कर रही है अगर वो काम ही ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो बहुत ज़्यादा केला का रोल जो है वो इस तरीके से है कि वो काफ़ी टैग का काम जो है वो कर रही है। एंड फिर जब वो ब्रूस और रोई, मुझे तो उनका कोई ख़ास रोल नज़र आया भी नहीं कि रोई ने एक्चुअली किया क्या पूरी सीरीज़ में। एंड बर्लिन ही वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन हिज अफेयर, ही वॉज बिजी इन हिज अफेयर्स। तो वो भी मुझे जो अंडरस्टैंडेबल नहीं लगा। दामियन जो है वो जस्ट एजिटेटेड एंड ऑलवेज सेइंग एंड ऑलवेज वरिंग, बट वही वाली बात है लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग वाली। सो ये जो थी सीरीज़ थी हमारी पूरी लेडी विद एन अर्मन, बर्लिन एंड लेडी विद एन अर्मन। और अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जो अजीब व गरीब चीज़ हुई है कि ड्यूक को पता चलता है, और ड्यूक के बॉडीगार्ड को पहले पता चल चुका था कि जो है वो ये लोग फ्रॉड हैं, बट जब उसने कभी भी सस्पिशन नहीं आने दिया उनके ऊपर, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली इनटू द ड्यूक। तो ये भी एक इतनी ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली चीज़ थी। और इन दी एंड उसको जब वो ड्यूक का साथ मिल गया, इमोशनल बॉन्डिंग हो गई उसकी, सो वो उससे खुश हो रहा है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा सर के ऊपर से जाने वाली बात, मतलब इतना ज़्यादा जो है इनके लिए इतना कोइंसिडेंस हो जाता है, चीज़ें इतनी ज़्यादा डाइजेस्टेबल हो जाती हैं कि भाई वो हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। एंड वो सीन जो ब्रिज पे था वो अच्छा था एक्चुअली, जिसमें एक्चुअल हाइस्ट हो रहा था, जिसमें वो पेंटिंग उन्होंने चुराई है और वो जिस सारा एक्सप्लोजन किया, गाड़ियाँ एक्सप्लोजन्स एंड
उसके स्मोक में उन्होंने जब वो पेंटिंग स्टील करी, दूसरी भी लग गई। ये तो इनका हॉलमार्क है कि उसकी कॉपी बना के रख देना, फॉर्ज कर देना। सो उसको वो सारा सीन जो था वो अच्छा लगा मुझे एंड इट वाज गुड। बट उसके अलावा जब मुझे सीरीज़ की समझ नहीं आई एंड इट वाज एक्चुअली टॉर्चर टू वॉच सो मेनी एपिसोड्स, वॉचिंग दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। सो हाइस्ट कम था इसमें, रिलेशनशिप्स, चीटिंग एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा था। सो गाइज, आप लोगों ने अगर बर्डन एंड लेडी विद एन अर्मिन देख ली है तो क्या आप लोगों का भी इसके बारे में यही थॉट्स है? अपनी थॉट्स कमेंट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।